सो वेलकम बैक टू। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार क्लास 9th फिजिक्स। और आज दिन सोमवार है तो रूटीन में आज हम लोग का फिजिक्स का क्लास है। पिछले क्लास में हम लोगों ने सदिश और अदिश के बारे में देखा था, चाल और वेग के बारे में देखा था, दूरी और विस्थापन के बारे में भी जाना था। दूरी और विस्थापन के साथ समय को हम लोगों ने जोड़ करके देखा था, जिससे हमें चाल और वेग प्राप्त हुआ था। इन सब पे चर्चा करते हुए थोड़ी बहुत कुछ बचा हुआ था, हमने सोचा कि इसको भी करवा ही लेते हैं। ठीक है, तो आइए आज का जो हम लोग का टॉपिक है सदिशों का ज्यामितीय निरूपण, जिसको आज हम लोग बिल्कुल मक्खन से भी मक्खन करके पढ़ेंगे और देखते हैं इसमें क्या होता है। सो पहले नोट करेंगे, किसी सदिश राशि यानी किसी सदिश राशि सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी को निरूपित करने के लिए निरूपित करने के लिए निरूपित करने के लिए खींचे गए तीर को खींचे गए तीर को सदिश कहा जाता है। सदिश यानी कि वेक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? वेक्टर कहा जाता है। दूसरा लिखेंगे, सदिश की लंबाई सदिश की लंबाई यानी कि लेंथ उस सदिश राशि का लेंथ उस सदिश राशि का उस सदिश राशि का परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड अर्थात एक तीर एरो से निरूपित किया जाता है। क्या किया जाता है? एरो से निरूपित किया जाता है। गलत हो गया, रुक जाओ। मैग्नीट्यूड बताती है और सदिश की दिशा उस सदिश की दिशा से उस सदिश राशि का सदिश
राशि का दिशा का बोध होता है। फिगर बनाइएगा यहाँ। ऊपर की ओर नॉर्थ, ऊपर की ओर क्या भाई, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ साउथ है ना, ईस्ट, और इधर क्या हो जाएगा, वेस्ट। यही होगा ना। वेस्ट का मतलब क्या होता है, पश्चिम। क्या होता है, पश्चिम। और ईस्ट का मतलब क्या होता है, पूरब। साउथ का मतलब क्या होता है, बोलो। हाँ, साउथ, ये साउथ है ना। हाँ, और ये क्या होगा, नॉर्थ है। सर नॉर्थ ये ना है, नॉर्थ ये साउथ ये, तो नॉर्थ का मतलब क्या होता है, उत्तर। नॉर्थ का मतलब क्या होता है, उत्तर। और साउथ का मतलब क्या होता है, दक्षिण। कई बार क्या होता है ना कि फिगर बनाया जाता है ना बोर्ड पर, समझ में नहीं आता है कौन किने जा रहा है, कंफ्यूज आ जाता है लोग, बहुत लोग कंफ्यूज आ जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए लिखेंगे यहाँ पे नीचे में, ऊपर की ओर उत्तर दिशा, यहाँ ऊपर की ओर उत्तर दिशा, ऊपर की ओर उत्तर दिशा, और दाहिनी ओर दाहिनी ओर पूर्व दिशा। माना जाता है। अब आप बोर्ड पर देख रहे हैं, हाँ, बोर्ड पर देख रहे हैं तो कहाँ, दाहिनी ओर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, राइट है ना, है, आई क्या है, लेफ्ट है। हाँ, जबकि आप अगर इसको इतनी करके देखिएगा, है ना, तो अपने सामने में क्या हो जाएगा, पूरब, अपने सामने में पीछे, लेफ्ट साइड में आपका क्या हो जाएगा, अब केनहू से खड़ा होके अब हेंग देखिएगा, हेंग या तो दाहिना साइड में क्या हो जाएगा, पूरब, पश्चिम, मुंह के साइड क्या, उत्तर, और पीछे क्या, दक्षिण। यही ना होगा। हाँ, दूसरा फिगर बनाएंगे। अब हम लोग एक स्केल ले रहे हैं, ये स्केल हो गया, ये स्केल हो गया। ठीक है,
1 2 3 4। ठीक है, जी। 1 2 3। ये नॉर्थ हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो एंगल बना रहा है ये 60 डिग्री का बना रहा है, और इस साइड में एंगल बना रहा है, मान लीजिए कि ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, 1 2 1 2। इसको लिख लीजिए S1 S2 S3। जल्दी बनाइए फिगर। हो गया वो कुलसुम, हो गया ना। चलिए अब इसको यहाँ देखिए S1, ये रहा ना S1, क्या है, S1 S2 S3। हमने पहले भी बताया था कि वेक्टर को दर्शाने के लिए हम क्या, उसके ऊपर जस्ट हम क्या लगा देते हैं, तीर का चिन्ह लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, एरो लगा देते हैं। तो S1 में यहां से यहां तक का कितना दूरी है, बोलिए, 5 मीटर। मान लेते हैं 1 2 3 4 और 1 5। तो क्या लिखेंगे, 5 मीटर पूर्व। क्या लिखेंगे भाई, 5 मीटर पूर्व, यानी कि ईस्ट में। तो देखिए 5 मीटर, 5 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, सदिश दिखाने के लिए 5 मीटर क्या हो गया आपका, मैग्नीट्यूड हो गया, वैल्यू हो गया। मीटर क्या हो गया, इसका यूनिट हो गया। मीटर क्या हो गया, यूनिट हो गया। और ये क्या हो गया, पूर्व क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। यानी कि आपको सदिश को जानने के लिए इतना तामझाम करना पड़ा है। और सिंपल हम बता देते हैं कि सदिश राशि वे होते हैं जिनके पास, है ना, मैग्नीट्यूड प्लस क्या, दिशा, डायरेक्शन दोनों होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सदिश राशि कहलाते हैं। ठीक है ना। अब देखिए हम आपसे पूछेंगे कि S2 में कितना है, S2 में 1 2 3 और 1 4, कितना, 4 मीटर। कितना मीटर, 4 मीटर S2 में। तब 4 मीटर ही किस में चला है, अब इधर नॉर्थ भी है और इधर ईस्ट भी है। तो के में लिखिएगा, बोलिए, बोलिए। 4 मीटर लिखेंगे पूर्व से, कहां से, पूरब से। 4 मीटर कहां से, पूरब से। पूरब से 60 डिग्री, पूरब से कितना,
60 डिग्री, है ना, पूरब से 60 डिग्री, और उत्तर से भी कितना, उत्तर से भी 60 डिग्री, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऐसे पढ़ते हैं, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी कि नॉर्थ से कहा, ईस्ट के तरफ, ठीक है ना। 4 मीटर पूरब से कितना, 4 मीटर पूरब से उत्तर की ओर 4 मीटर, मतलब कि 60 डिग्री, कितना डिग्री, 60 डिग्री, 4 मीटर तो इसका क्या हो गया, लेंथ हो गया, है ना। डायरेक्शन में पूछ रहा है तो कितना, पूरब से कहा, पूरब से कितना, 60 डिग्री, तो लिखेंगे 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब कहिएगा अंग्रेजी में सरकार नॉर्थ पहले लिख दी, ईस्ट बाद में, तो अंग्रेजी में ऐसे ही लिखाता है, जहां से चलते हैं, यानी कि चल कहां से रहे हैं, इधर से, चल कहां से रहे हैं, इधर से, तो नॉर्थ ऑफ, चल इधर से रहे हैं लेकिन लिखेंगे कहां से, इधर से, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। S3 में देखिए कितना है, 1 2 और कितना 3, कितना है 3 मीटर, कितना कहने 3 मीटर उत्तर पश्चिम, 3 मीटर उत्तर पश्चिम, इसको अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, 6 नॉर्थ वेस्ट, क्या लिखेंगे, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, समझ में आया, नॉर्थ वेस्ट। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ इनके पास क्या है, डायरेक्शन भी है। जल्दी नोट करो, हो गया लवका, जरा दिखाना, कॉपी दिखाना, ये फिजिक्स से का है, हुँ? हुँ? ठीक, चल चलिए इसको नोट कीजिए पहले, हाँ हाँ, इसी के आगे नोट कीजिए इसको। देखिए कह रहा है कि सरल रेखीय गति, जब कोई वस्तु किसी सरल रेखीय पथ पर गतिमान हो, ठीक है ना, यानी कि सरल रेखा क्या हो गया, ये, और ये कोई वस्तु है जो कि इसके ऊपर क्या है, गतिमान है, क्या है भैया, इसके ऊपर गतिमान है, तो उस सरल रेखीय गति कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, सरल रेखीय गति कहते हैं। अब आता है दूरी और विस्थापन का उपयोग कहाँ किया जाता है,
दूरी एवं विस्थापन का प्रयोग वस्तु की पूरी गति प्रक्रिया को व्यक्त करने में किया जाता है। दूसरा, दिए गए समय में वस्तु की प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष अंतिम स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। क्या? दिए गए समय में, है ना, वस्तु की प्रारंभिक स्थिति यानी कि एक्स आई और क्या एक्स एफ। एक्स आई का मतलब क्या होता है? इनिशियल, ठीक है ना, और एक्स एफ का मतलब क्या हो जाएगा? फाइनल। क्या हो जाएगा? फाइनल, अंतिम की स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। अब जब कोई वस्तु किसी सरल रेखीय पथ पर गतिमान हो तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। दूरी एवं विस्थापन का उपयोग ये 2 बार हो चुका है, तो इसलिए एक वो, ठीक है, नोट कीजिए, फटाक से ना नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग चलेंगे हो जाए तो बोलिएगा। चाल का तो परिभाषा हो गया था ना कुलसुम? हाँ, चेक कर लीजिए, हो गया है। हाँ,
हो गया है ना? हाँ, एक छोटी सी इकाई में, हाँ तो वही तो है, उससे ज्यादा क्या होगा। तो चलिए, हो गया, आगे बढ़े। अब एक समान गति है और एक असमान गति है। नहीं नहीं, अभी नहीं नोट करना है, रुक जाइए, थोड़ा सा हमको देख लेने दीजिए पहले। चलिए नोट कीजिए, नोट करेंगे। एक समान चाल, पहले ऐसे नोट कर लेंगे सीधा। नोट करेंगे चाल के प्रकार। टाइप्स ऑफ स्पीड। पहला लिखेंगे एक समान चाल, एक समान चाल, ठीक है ना। इसको यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। लिखेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में, यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में, बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करे, तय करे, चाहे वह समय अंतराल कितना ही छोटा, चाहे वह समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों न हो, तो कहा जाता है कि वह एक समान चाल से गति कर रही है। एक समान चाल से गति कर रही है। आपको पता है कि चाल इज इक्वल टू क्या होता है? चाल यानी कि प्रति सेकंड तय दूरी, प्रति सेकंड तय दूरी। चाल इज इक्वल टू होता है दूरी बटा समय। चाल इज इक्वल टू क्या होता है? दूरी बटा समय। तो ये चाल के प्रकार में हम लोग चल रहे हैं। सबसे पहले एक ये लेते हैं, ठीक है। इसमें लिखेंगे स्थिति x, स्थिति x कथी में? मीटर में, है ना। दूसरा लिखेंगे समय, समय यानी कि t s में।
समय को क्या चीज से दर्शाते हैं? एस से, यानी कि सेकंड से दर्शाते हैं, ठीक है ना, एस से। अब देखेंगे यहां लिखेंगे 0 0 5 1 10 2 15 3 20 4। अब जरा देखेंगे डिफिनीशन के अनुसार क्या आपका ये है, यहां से यहां 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, कोई दिक्कत कुलसुम? यहां से यहां 5, फिर यहां से यहां 5, फिर यहां से यहां 5, फिर यहां से यहां 5। तो ये ऊपर वाला क्या हो गया? दूरी हो गया। हाँ, क्या हो गया भाई? दूरी हो गया। कितना? 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर, ठीक है ना। यहां से यहां कितना? 5, 5 से 5 10, 10 से कितना? 15, 15 से 20। एक समान समय में, समान समय अंतराल में समान दूरी, समान समय अंतराल में समान दूरी, ठीक है ना। चलिए, इसी को हम क्या बोलते हैं? एक समान चाल, या इसको हम क्या बोलते हैं? एक और नाम से जानते हैं, नियत चाल के भी नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? नियत चाल। हो गया कुलसुम? चलिए आगे लिखेंगे, यहीं पे एक फॉर्मूला लिख लेंगे, v इज इक्वल टू एस बाई टी। क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू एस बाई टी। 1 क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे, एस इक्वल टू v इंटू क्या हो जाएगा? टी, ठीक है। अब लिखेंगे चाल का मात्रक, चाल का मात्रक लिखेंगे, दूरी को समय से विभाजित करने पर, दूरी को समय से विभाजित करने पर, ठीक है ना, चाल मिलती है। क्या मिलती है? चाल मिलती है ना। तो चाल का मात्रक इक्वल टू दूरी का मात्रक बटा समय का मात्रक, दूरी का मात्रक बटा समय का मात्रक। नोट कीजिए।
हो गया। चलिए अगला लिखेंगे असमान चाल। यहाँ ऑलरेडी है आपका, यहाँ देखिए ना, एक समान असमान है ना। असमान चाल यहाँ पे, या असमान गति, गति बोलिए, चाल बोलिए, स्पीड, है ना। असमान गति, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी, क्या बोल रहा है कि समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, तो इस प्रकार की गति को हम क्या बोलते हैं, असमान गति कहते हैं। ठीक है ना। तो पहले एक बार इसको नोट कर लीजिए, असमान गति को, यानी कि असमान चाल को पहले नोट कर लीजिए। अरे गति लिख लो यार, चाल लिख लो, जो मन करे वो लिख लो। चाल बोलेगी तो वही बात हुआ, गति बोलेगी तो वही बात हुआ, स्पीड बोलेगी तो वही बात हुआ, बात तो वही है ना, बात में कोई अंतर थोड़ी आ रहा है। जल्दी कीजिए। पार्टनर ना आया, तू भी जिम कर रहा है क्या, तू भी कर ले। आज ऐसा फील हो रहा है, आज कुछ अच्छा मतलब हुआ, हो रहा है ना। एक हफ्ता से इतना डिस्टरबेंस चल रहा था, आदमी डिस्टर्ब 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 एकदम। अब फोन में नहीं उठाएंगे। चलिए हो गया, नोट कर लिए। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, एगो ये बना लेते हैं इसी प्रकार से, क्या एग्जाम्पल के तौर पे समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। तो लीजिए बनाइए, ऐसे एक टेबल ले लेते हैं, ऐसे एक टेबल ले लेते हैं, हो गया तो चलिए अब इसमें क्या लिखेंगे, इसमें क्या होगा x और इसमें क्या हो जाएगा t, है ना। मान लीजिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे कितना है मान लेते हैं 2, यहाँ पे कितना है 10, यहाँ कितना है 15, यहाँ पे कितना है 30, कुछ भी मान लो। ठीक है, समय का देखो, समय यहां भी तुम्हारा क्या लग रहा है 1 सेकेंड, यहां भी क्या लग रहा है 2 सेकेंड, यहाँ 3 सेकेंड, यहाँ पे कितना 4 सेकेंड, यहां से यहाँ कितना 1 सेकेंड, यहां से यहाँ कितना 1 सेकेंड, यहां से यहाँ कितना 1 सेकेंड, और फिर यहां से यहाँ कितना 1 सेकेंड। यानी कि समय तो आपको बराबर है, समय क्या है भाई, सभी के सभी बराबर है, लेकिन 0 से 2 यहाँ पे कितना 2 है, यहां से कितना, अब देखो सीधे कितना 8, कितना चला गया 8, यहां से कितना 7, यहां से कितना बोलो 15, कितना हो जाएगा 15। तो जरा देखो तो दूरी क्या समान है, दूरी क्या है असमान है, यानी कि समान समय अंतराल में दूरी क्या है असमान है। इसी को हम क्या बोलते हैं, असमान दूरी या असमान गति या असमान चाल।
हो गया, नोट कर लिए। अब जरा एक और बना लीजिए, इसी के साथ साथ लगे हाथ एक और ग्राफ बना लीजिए। एक और लगे हाथ बना ही लीजिए, क्या बकाया सकाया रहेगा। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा, x हो गया, t हो गया 0 0 5 2 5, उसके बाद में 3, ठीक है 10, और यहाँ पे कितना मान के चलो 15। तो यहां से यहाँ कितना 5 मीटर, यहां से यहाँ कितना 5 मीटर, और यहां से यहाँ कितना बोलो 0 5, यहाँ पे 10 रखो, यहाँ पे कितना 10 और यहाँ पे 15, तब यहाँ पे 5, कितना हुआ 5, बात समझे कि नहीं। तो दूरी सबका क्या है, एक समान है, लेकिन समय क्या समान है, नहीं है। 1 सेकेंड, इसमें कितना बोलो 1 से 2, 0 से 2, 2 से कितना 3, तो हिया से हिया कितना है 2 सेकेंड ना है, हिया से हिया कितना 0 से कितना 2, 2 से कितना यहाँ पे कितना 1, और यहाँ से कितना 7। तो असमान समय में समान दूरी, और उधर समान समय में असमान दूरी, तो बात दोनों बराबर हुआ ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, असमान गति बोलेंगे। हाँ है, यहाँ पे 10 है, 0 5 10 15, 0 5 10 15, ठीक है। चलिए अब आइए औसत चाल, देखिए तो इसमें कहीं है औसत चाल, औसत चाल यहाँ पे है, औसत चाल है ना, ये रहा ना औसत चाल, हाँ अरे वही 40 फीट है ना। नहीं है तो यहाँ पे नोट करेंगे, चलो नहीं है तो कोई बात नहीं है, लिखेंगे औसत, औसत चाल, एवरेज स्पीड, क्या हो गया एवरेज स्पीड। लिखेंगे किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में, किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को, और उस समय अंतराल के अनुपात को उस वस्तु की, उस वस्तु की औसत चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में, किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में
अंतराल में औसत चाल उस वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी है। तय की गई दूरी। औसत चाल मान लीजिए कि 40 किलोमीटर, ठीक है, 140 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 0 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, 200 किलोमीटर प्रति घंटा। यह आपका एक औसत चाल दिया हुआ है। हो गया? चलिए, अब ये अगर आपके पास दिया हुआ है तो लिखेंगे औसत चाल इज इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेंगे कि तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी बटा दूरी तय करने में लगा समय। दूरी तय करने में लगा समय। अब केस 1 की बात करें, मान लीजिए कि ये सीधा चल रहे हैं 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। यहां ध्यान दीजिए, ये सीधा हम चल रहे हैं कितना, 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। तो चाल भी क्या होगा, इसका चाल क्या होगा, एक समान। तो वेग भी क्या होगा, वेलोसिटी भी क्या होगा, इसका एक समान होगा। ठीक है, जल्दी नोट करो। हाँ, केस 1 नोट करो ना, केस 2 इधर नोट कर लेना। मान लेते हैं कि यहाँ पे कितना 5 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से चल रहे हैं, 5 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ भी कितना 5 मीटर पर सेकेंड। चाल क्या होगा, चाल क्या होगा, एक समान, और वेग क्या होगा, असमान। असमान कारण कि यहां से ये सीधी गति में चल रहा है। क्या कर चल रहा है, सीधी गति में। लेकिन जब यहां टर्निंग पे आप आते हैं, टर्निंग पर जब आप आते हैं, तो क्या यहाँ पे आपकी स्पीड धीमी होती है कि नहीं होती है, होती है ना। तो यहाँ पे वेग आपका क्या हो जाएगा, चाल तो ठीक है 5 मीटर, यहाँ पे टर्निंग पे आया और आने के बाद क्या हुआ, फिर से वही 5 मीटर वाला पकड़ लिया, है ना।
तो वेग क्या होगा, असमान होगा, और चाल क्या होगा, समान होगा। जल्दी कीजिए, अभी तो ये बता ही दिया आपको। सदिश, सदिश होने के लिए क्या क्या चाहिए होगा, बोलिए। परिमाण चाहिए होगा, और क्या चाहिए होगा, दिशा चाहिए होगा। वैल्यू, डायरेक्शन। ठीक है, जल्दी नोट कीजिए, जल्दी हो गया। चलिए आगे बढ़िएगा। अब एक समान वेग, एक समान वेग, वेग क्या होगा, परिमाण और दिशा, परिमाण और दिशा। वेग के पास भी क्या होता है, परिमाण और दिशा, बट ये दोनों क्या रहेगा, नियत। क्या रहेगा, नियत, यानी कि कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी कि क्या, फिक्स रहेगा। वेग में परिमाण भी आपका क्या होगा, फिक्स होगा, और दिशा भी क्या होगा, फिक्स होगा। एक ही डायरेक्शन में, मान लीजिए हाईए डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है ना, 5 मीटर, परिमाण भी इसका क्या होगा, फिक्स हो जाएगा, और दिशा भी नॉर्थ तो नॉर्थे में चल रहा होगा। इसलिए एक समान वेग का मतलब क्या हुआ, एकदम से सीधी रेखा में। ठीक है, असमान वेग, असमान वेग, वेग, इसमें भी क्या होगा, परिमाण होगा, और क्या, दिशा भी होगा, है ना। दोनों में कोई भी एक या दोनों परिवर्ती होंगे, दोनों में कोई भी एक, कोई भी एक या दोनों परिवर्ती हो। अगला औसत वेग, औसत वेग कुल विस्थापन बटा क्या होता है, बटा क्या होता है, कुल समय। यानी कि जितना विस्थापित होगा वस्तु, यानी कि जितना विस्थापित होगा उतना ही उसमें क्या लगेगा, समय होगा, यानी कि समय लगेगा। जैसे कि मान लीजिए कि यहां से इस वस्तु को यहां तक विस्थापित करना है, तो इसमें जो समय लगे, मान लीजिए कि 2 घंटा लगे, आधा घंटा लगे, 5 मिनट लगे, जो भी लगे, है ना, तो वही कुल समय, यानी कि उतना से उसमें क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। ठीक है। अब इसमें एक और आ गया तात्क्षणिक। तात्क्षणिक का मतलब होता है भर के लिए, क्या होता है, क्षण भर के लिए होता है ना, यानी कि झट से ना गए, फट से ना आए। क्या होता है, झट से गए, फट से आए, इसको क्या बोलते हैं, तात्क्षणिक। जैसे कि मलजारी बीमारी हो जाता है, मलजारी पता है ना, मलजारी, मलजारी बीमारी हो जाता है, ठीक है ना, तो क्या होता है, आदमी लोटा लेके, डिब्बा लेके दौड़ते रहता है, दौड़ते रहता है कि नहीं, जाएगा फिर आएगा, जाएगा फिर आएगा, मतलब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तात्क्षणिक कहते हैं। जैसे छुलमुती का में बीमारी हो जाता है ना, ससुरा मूत लेगा, फिर ओकरा लगेगा कि पेशाब लगले है, जाएगा फिर मार जाएगा। अगर वो चला गया बाथरूम में, ठोपे से करे, लेकिन करेगा तो करेगा, उसको एक बीमारी होता है, ये क्या होता है, एक बीमारी होता है। हाँ, ठीक है ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक चाल। वेग अलग होता है और चाल अलग होता है। ठीक है, यहां तक हम लोग सफलपूर्वक हम लोग औसत
चाल सॉरी औसत चाल तक हम लोगों ने देख लिया। अब वेग और चाल दोनों आप समझ गए, बढ़िया से अच्छे से समझ में आ गया है ना। असमान गति और समान गति दोनों समझ गए। समान समय अंतराल में समान गति, असमान समय अंतराल में असमान गति, ठीक है ना। तो ये सारी चीज समझ गए। अब हम लोग इसके बाद स्टार्ट करेंगे त्वरण। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, त्वरण, जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।